हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आज की परफॉर्मेंस कर रहा है नेचुरल गैस, स्पेशली फॉर नाइट गैस। नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम लर्निंग पर्पज़ के देखेंगे ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अभी हमने देखा था कि ओवरऑल जो सिल्वर मूवमेंट कर रहा है, सभी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रह रहे हैं, तो उसके कारण से आपको अलर्ट लेवल पे रहना चाहिए था। और उसके बाद में आप देखें ज़बरदस्त फॉर्मेशन किया है, बट स्टिल अभी कंसर्न बना हुआ है। अब नेचुरल गैस के विषय में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डेली में देखते हैं। फ्रेंड, डेली में एक कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप जानते होंगे, समझते होंगे, तो यहाँ से ये जो गैप क्रिएट किया है इसने, ये गैप इसके लिए एक अच्छा अब हायर साइड जाने के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये अच्छा गैप का क्रिएशन किया है और ओवरऑल इसका जो मोमेंटम आज का रहा है 2.2 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। इसके पीछे एक न्यूज़ इम्पैक्ट भी है कि यूएस में एक स्टॉर्म आने वाला है, तूफान टाइप का कुछ चल रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके कारण पावर के ऊपर डिमांड कम आ रही है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं गैस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेस से पड़ता हुआ जा रहा है। ये यहाँ पे एक मेजर कंसर्न बना हुआ है, जिसके कारण से ये अभी आपके सामने आया हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो स्टॉर्म है, ये लगभग 10 सितंबर तक इसका ओवरऑल कंडीशन रहने वाली है, तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, लेकिन उन सभी के बीच में हमें मेजरली अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस पैटर्न को वॉच करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, प्रीवियस डे का जो क्लोज था और आज की ओपनिंग थी, एक इसने विंडो क्रिएट किया है। ये विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर इसको फर्दर हायर साइड जाना है तो ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। 2.2 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रही है और एक मेजर कंसर्न इसके लिए ये विंडो बनी हुई है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे भी कंडीशन ये बना हुआ है। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो हमने वीकली में एनालिसिस किया था, अगर ओवरऑल कंडीशन को देखते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल था कि अगर हायर साइड में जाता है तो 196 सबसे पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल था, बट कंडीशन थी इसके लिए 193, 192 के ऊपर निकलना चाहिए। आज गैप डाउन ओपनिंग होती है और फर्स्ट टारगेट जो इसके लिए डाउन साइड के लिए रहता है 185 को टच करता है और उससे भी नीचे जाके ये फिलहाल क्लोज करता है और हायर साइड में 189 के आसपास भी गया है। बट स्टिल अभी इसके लिए जो कंडीशन बनी हुई, ये रेंज इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब तक कि इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, हमें थोड़ा अलर्ट में रहना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन आज की जो रही है न्यूज़ बेस्ड रही है और 182.6 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इनकेस ये 185 के ऊपर क्लोज करना नहीं कामयाब होता है तो आई होप अगर एक कंडीशन प्राइस पैटर्न को फॉलो करता है तो आपको एक डाउन साइड का जो 180 तक का रेंज आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसको हायर साइड निकलना है तो डेफिनेटली इसको 188 के ऊपर क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज इसने ज़बरदस्त मोमेंटम डाउन साइड के लिए किया है। अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, जो प्रीवियस डे का क्लोज था, क्लोज को अगर और आज के मोमेंटम को आप देखते हो तो ओवरऑल कंडीशन इसकी जो रही है लगभग यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। तो इन सभी के बीच में आपको ओवरऑल कंडीशन के लिए एक अलर्ट लेवल है कि अगर इसके नीचे क्लोज करता है 182 के नीचे तो हमारे लिए फिर 177 के पास से आने के लिए रेडी रहेगा। इनकेस इस जोन पे क्लोज करता है तो हमारे लिए 188 के ऊपर क्लोजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाएगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लगभग मार्केट उसी तरह परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन जो बनी हुई है, जो गैप क्रिएट किया है, गैप क्रिएट करने के बाद में इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉलो पाता, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड इंगल्फ किया है, अब यहाँ पे नेगेटिव इंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसका फॉलो पाता 177 तक आता तो ये दोबारा से नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश करेगा और ये सिमिलर टाइप का विंडो आपको प्रीवियस पैटर्न में भी देखने को मिल सकता है। जब भी ऐसा फॉर्मेशन करता है तो मार्केट के लिए एक ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे देखें गैप डाउन ओपनिंग हुआ था रिकवर करने को, लेकिन बड़ा गिरावट हुई। यहाँ देखो ये थोड़ा बड़ा गैप था, इसको इसने फिल नहीं किया, इस वजह से ज़बरदस्त गिरावट होती हुई देखने को मिली। तो इन सभी कंडीशन के विषय में अगर आप बाइंग से फिलहाल के लिए अभी अलर्ट लेवल है, बचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करने के लिए रेडी है, लेकिन इसको अभी टाइम देना पड़ेगा, तभी हमें अच्छी मूव मिल